Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor to help you in the completion of syllabus for the subject English. This video covers the connectors and linkers, which are the part of rearrangement as well as the transformation. This also helps you to compete with the type of question which shows you the error correction, as well as the transformation where you are transforming two sentences into one. राइट सो लिंकर्स एंड कनेक्टर्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं. अ थिंग विच लिंक्स टू और मोर थिंग्स टुगेदर. वेरी सिंपल. कनेक्टर जो दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कनेक्ट या लिंक करे, दैट आर कॉल्ड लिंकर्स एंड कनेक्टर. नाउ हियर वी आर स्टडिंग लिंकर्स एंड कनेक्टर्स इन द सेंस ऑफ द ग्रामेटिकल इंग्लिश ग्रामेटिकल फॉर्मेट. सबसे पहले हम देखते हैं अलग अलग टाइप के लिंकर्स कौन से होते हैं. यहाँ पे है कॉन्ट्रास्टिंग एंड अपोजिंग आइडियाज. वो लिंकर्स जो कॉन्ट्रास्टिंग या अपोजिंग आइडियाज बताएं. मतलब क्या हुआ, दो सेंटेंस को हमको ज्वाइन करना है तो दोनों सेंटेंस हैं, उन दोनों सेंटेंस आपस में अपोजिट हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कौन से कनेक्टर का यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे देखो दो सेंटेंस हैं. द कोल्ड वेदर एंड शी डिड नॉट टेक अ कोट. आई हैव नॉट ब्रिंग इट इन द ऑथेंटिक और फॉर्मल फॉर्मेट कि फर्स्ट पहले दो सेंटेंस हैं फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. इट इज इजीली बी अंडरस्टूड. आप लोग ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो, you can easily understood that there are two sentences and how we are joining. Okay, otherwise the length of the video will unnecessarily be increased. In spite of and despite, ये connectors हैं दो जो दो सेंटेंस को एक में ज्वाइन कर रहे हैं. in spite and despite ये आए हैं हमारे सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में. then first sentence comma and then the rest of the sentence followed by a noun. ये देखो कोड जो लास्ट में आया है ये नाउन है हमारा. तो यहाँ पर क्या दिखाया है, जो इंस्पाइट और डिस्पाइट है उसमें लास्ट में क्या आता है, कोट. आई एम सो सॉरी, दैट इज नाउन और प्रोनाउन. प्रोनाउन कैसे आता है, शी डिडंट पास द एग्जाम. ठीक है, एक ये सेंटेंस हुआ हमारा, शी वॉज स्टडिंग हार्ड. दो सेंटेंस हो गए, दोनों अलग हैं. उसने बहुत मेहनत की बट वो पास नहीं हुई. जो वेदर है वो कोल्ड है बट उसने कोट नहीं लिया. दोनों अपोजिट है ना. तो इसमें हमने यूज किया है डिस्पाइट एंड इंस्पाइट इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. यानी कि आप कनेक्टर्स को स्टार्टिंग में या मिडिल में सेंटेंस में कहीं भी यूज कर सकते हो. एंड इट इज अगेन फॉलोड बाय अ जीरंड, नाउन और प्रोनाउन. जीरंड यहाँ पर इसको फॉलो कर रहा है. जीरंड इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो द नाउन. वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज अ काइंड ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड जीरंड. तो यहाँ पे या तो नाउन से फॉलोड होता है या प्रोनाउन या लास्ट में जीरंड, कुछ भी आएगा. इसका यूज आप कर सकते हो स्टार्टिंग में या मिडिल में. कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, कौन से होते हैं, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ. आगे देखते हैं और भी होते हैं. ऑल्दो, दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, द फैक्ट दैट. ये भी है हमारे कनेक्टर्स. बहुत सारे होते हैं, आप किस कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब जो भी स्विचेबल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग. अब देखो दूसरा सेंटेंस, द वेदर वॉज कोल्ड. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. शी डिड नॉट टेक अ कोट. दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब इनको ज्वाइन किया है हमने कैसे, ब्रिंग द कनेक्टर इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. हम लेकर आए हैं, कोई भी एक ले लो. ऑल्दो द वेदर वॉज कोल्ड कॉमा शी डिड नॉट टेक अ कोट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. शी डिड नॉट टेक अ कोट, सेम सेंटेंस. इसमें क्या किया है हमने, जो कनेक्टर्स और लिंकर्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं और फिर उसके बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट आ रहा है. शी डिड नॉट टेक अ कोट दो द वेदर वॉज कोल्ड. एनी ऑफ द कनेक्टर यू कैन यूज. शी डिड नॉट टेक अ कोट, शी डिडंट टेक अ कोट इवन दो the weather was cold. So here followed by a sentence subject plus verb. यहाँ पे ये subject आ गया, ये आपका verb आ गया लास्ट में. तो ये इस तरह से यूज किए जाते हैं. You can use in the starting or in the middle. अभी देखते हैं when a connector begins the sentence we use a comma to separate the two contrasting ideas. Obviously two contrasting ideas. यहाँ पे आप idea से sentence भी लगा सकते हो अगर आपको थोड़ा confusion हो रहा है. Two contrasting ideas या टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस, कुछ भी लगा सकते हो. उनके बीच में क्या आना जरूरी है, कॉमा आना जरूरी है. अगर आपका कनेक्टर कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस या बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है. जैसे ही वॉज वेरी र्यूड टू अस, ये हमारा क्या हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ. ठीक है, और यहाँ पे स्टिल येट बट वी फॉरगेव हिम. अब देखो सेकेंड जो पार्ट है हमारा सेंटेंस का, उसमें कनेक्टर से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे सो दैट वी कैन शो दैट दीज टू आर द कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही वॉज वेरी र्यूड टू अस. ये एक सेंटेंस हुआ और दूसरा सेंटेंस हुआ उसका वी फॉरगेव हिम. दोनों अपोजिट हैं. वो बहुत र्यूड था फिर भी हमने उसको माफ कर दिया. दो कॉन्ट्रास्टिंग हो गए, तो इसमें कनेक्टर हम यूज करेंगे. हाउएवर, नेवरदलेस,
nonetheless, in spite of that or even so. इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो. कहाँ आ रहा है? ये बीच में आ रहा है. The connectors in bold are separated by comma from the rest of the sentences. ठीक है, कहाँ पे किए हैं हमने? ये जो किए हैं हमने कनेक्टर्स को हमने कॉमा से किया है सेपरेट. जो भी कनेक्टर्स आ रहे हैं बोल्ड लेटर्स में आ रहे हैं, ये सारे आपके कनेक्टर्स हैं. कौन से कनेक्टर्स हैं? कॉन्ट्रास्टिंग एंड अपोजिंग. एक नहीं होता है, बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं. कौन सा स्विटेबल है या कौन सा ज़्यादा यूज होता है, कौन सा ईजी है, कौन सा ज़्यादा कन्वर्सेशन या राइटिंग में यूज होता है, उस पर डिपेंड करता है. तो ही वॉज वेरी रूड टू अस, इन स्पाइट ऑफ दैट वी फॉरगेव हिम. ये यूज कर लिया. ही वॉज वेरी रूड टू अस, however we forgave him. Any of the connector you can use. यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में आ रहे हैं आप इनको क्या कर सकते हो, बाद में जब आप इसको कनेक्ट करके लिखोगे, यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज बता रहे हैं. जब आपको कनेक्ट करके लिखोगे तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. थोड़े से और कनेक्टर्स देखते हैं हम इसके. On the one hand, the city offers a lot of entertainment. On the other hand, it's very noisy. दो अपोजिट आइडिया है. सिटी में एंटरटेनमेंट भी है, नॉइज भी है. दो अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन किया. किससे ज्वाइन करेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग से. क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि जो दोनों सेंटेंस है वो कॉन्ट्रास्टिंग सेंस दे रहे हैं. कनेक्टर्स और लिंकर्स बहुत सारे होते हैं, आप किसी में भी कोई भी यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट काइंड में. आपको सेंटेंस देखना है कि वो किस सेंस का है, क्या चीज कन्वे हो रही है. अपोजिट आइडिया कन्वे हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम अपोजिट वाले कनेक्टर्स ही यूज करेंगे. अभी यहाँ पे शो टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को हमने दो अलग अलग तरह के कनेक्टर्स से यूज किया है. एक तरफ हमने लिखा है ऑन द वन हैंड स्टार्टिंग देन कॉमा. ठीक है, एंड देन द सिटी ऑफर्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट फुल स्टॉप. On the other hand, it is very noisy. It is very noisy. आप यहाँ पे कॉमा लगा के इसको सेपरेट भी कर सकते हो वन सेंटेंस में. ठीक है, लाइक ऑन द वन हैंड द सिटी ऑफर्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी नॉइसी. बट यहाँ पे दोनों के बाद जो आप कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज यूज करोगे उसके बाद कॉमा यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो. द इटालियन रेस्टोरेंट हैज अ गुड reputation while or whereas the French one does not. So देखो दो अपोजिट हो गए. इटालियन रेस्टोरेंट की अच्छी रेपुटेशन है, फ्रेंच की नहीं है. तो यहाँ पे हमने यूज किया है while या whereas फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये रही हमारी सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? द इटालियन रेस्टोरेंट हैज अ गुड रेपुटेशन देन कॉमा while. उसके बाद हमने यूज किया while द फ्रेंच वन डज नॉट. ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि यहाँ पे while के बाद कॉमा यूज क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि while जो है वो सेकेंड सेंटेंस के साथ कनेक्ट है. ठीक है, जैसे देखो अपने यहाँ पे किया था while, ये सेंटेंस के साथ कनेक्ट है. ये यहाँ पे कनेक्ट था however वी फॉरगेव हिम. ये कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, अगर कनेक्ट नहीं करना है, अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहते हो, जैसे फुल स्टॉप है, टू अपोजिट आइडियाज को आप या तो कनेक्ट करके लिख सकते हो, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दो. ठीक है, अगर आप अलग अलग भी डिफाइन कर रहे हो तो फुल स्टॉप के बाद अगर आप सेकेंड वाला सेंटेंस कनेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. ठीक है, ये याद रखेंगे. अगर आप कंटिन्यूएशन में कर रहे हो इस तरह से तो जो हमारा कनेक्टर है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा. सेम ऐसे यहाँ पे भी है while the French one does not have. ठीक है, तो यहाँ पे while या whereas कुछ भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट देखो. I thought you liked French food. Oh, on the contrary, I hate it. अभी यहाँ पे इस स्टेटमेंट फॉर्मेट में है इसीलिए कोटेशन मार्क है. I thought you liked French food. यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है. क्यों? क्योंकि जो हमारा दूसरा कनेक्टर है यूज कर रहे हैं उसको हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं. On the contrary, ये हमारा कनेक्टर है. On the contrary, कॉमा. ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉमा. जब फ्रेजेस में कनेक्टर्स आते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं तो आप कॉमा लगाओगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस यूज करोगे. आई हेट इट फॉलोड बाय अ कॉमा. कॉमा के साथ इसको फॉलो करते हुए किसको? ऑन द कॉन्ट्ररी एंड फॉलोड बाय अ कॉमा बिकॉज इट इज इन द फ्रेजल फॉर्म. नेक्स्ट देखो. इन कॉन्ट्रास्ट टू और कॉन्ट्ररी टू अदर टीवी शोज दिस वन इज वेरी अम्यूजिंग फॉलोड बाय अ जीरंड. ये रहा आपका जीरंड. अम्यूजिंग वर्ब प्लस आईएनजी जो एक नाउन होता है. जीरंड को क्या बोलते हैं? जीरंड इज अ काइंड ऑफ नाउन. ये एक तरह का नाउन होता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू, ये है एक कनेक्टर. कॉन्ट्ररी टू अदर. ठीक है, टीवी शोज, उसके बाद कॉमा आएगा. इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर टीवी शो. यहाँ पे हो गया अदर टीवी शो एंड देन कॉमा दिस वन इज वेरी अम्यूजिंग. आई होप इट इज क्लियर.
ये प्रैक्टिस से आएगा, जितने अलग अलग तरह के सेंटेंस आप सॉल्व करोगे आपको आता जाएगा कि कहाँ पे लगाना है, बीच में लगाना है या स्टार्टिंग में लगाना है, कॉमा कब आएगा और किस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ गिविंग एग्जाम्पल, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस टू विजिट हियर. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस वी कैन विजिट द ओल्ड सिटी और द नेशनल म्यूजियम फॉलोड बाय अ कॉमा. यहाँ पे भी ये कॉमा से फॉलोड है. क्या पढ़ रहे हैं हम? कनेक्टर पढ़ रहे हैं. किस तरह के? गिविंग एग्जाम्पल. सेकेंड टाइप के कनेक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. फर्स्ट टाइप के हमने पढ़ लिए थे, मैं नंबर लिख देती हूँ, इसमें लिखे हुए नहीं है. फर्स्ट टाइप के जो हमने पढ़े थे ये थे हमारे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप जो एग्जाम्पल देते हैं, जो एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं. वो कौन से कनेक्टर होते हैं? वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये हमको पता है. फॉर इंस्टेंस, ये भी हमको पता है. बाद में क्या आएगा? इसके कॉमा आएगा. ठीक है, ये याद रखेंगे. तो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे वी कैन विजिट द ओल्ड सिटी, द नेशनल म्यूजियम एटसेट्रा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फ्रूट सच एज. एग्जाम्पल के लिए और कौन सा कनेक्टर होता है? सच एज लेमन्स एंड ऑरेंजेस, कॉमा प्रोवाइड अस विद विटामिन सी. फ्रूट्स, और उसके बाद यहाँ पे देखो जब आप यूज कर रहे हो तो सच एज से पहले कॉमा आएगा. कॉमा बाद में या पहले इसीलिए लगाते हैं कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग दैट नाउ वी आर स्टार्टेड यूजिंग कनेक्टर. अब हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं, या उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कर देता है कि ये कनेक्टर है. ठीक है, पता चल जाता है कि दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, किससे स्टार्ट हो रहे हैं. अब यहाँ पे फ्रूट सच एज लेमन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से है. वो सेंटेंस के फ्लो में आ जाएगा. यहाँ पे हमको फ्लो को थोड़ा सा पॉज देना है. व्हाई? बिकॉज वी अ न्यू मेंबर और अ न्यू वर्ड इज एंटर्ड टू कनेक्ट द सेंटेंस. तो उसको पॉज देने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे. फ्रूट्स कॉमा सच एज लेमन्स ऑरेंजेस प्रोवाइड अस विद विटामिन सी. आई होप इट इज क्लियर. एग्जाम्पल के कनेक्टर्स. अब एडिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड नंबर के टाइप के. आपको किसी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, उसके लिए कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं? उसके लिए यूज होते हैं मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ये सारे यूज होते हैं. एग्जाम्पल देखो, देयर इज एन ओल्ड मेडिवल चर्च इन द टाउन, कॉमा, इसके बाद आया मोर ओवर, कॉमा, द ओल्ड मार्केट प्लेस डेट्स बैक टू 1492. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया? देखो, मोर ओवर के फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई दे आर स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर फर्स्ट. अदरवाइज आप इस कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो तो यहाँ पे कॉमा के बाद फिर आ जाएगा. तो मोर ओवर, फर्दर मोर या इन एडिशन, ये कनेक्टर्स होते हैं हमारे जो ऐड, और ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं. इस सेंटेंस में बता रहे हैं भाई कि वहां पे एक ओल्ड मेडिवल चर्च है टाउन में, उसके अलावा और क्या है? वहां पे मार्केट प्लेस भी है जो हमको 1492 की जो चीजें हैं या वहां पर लेके जाता है, वो उस तरह का दिखाया गया है. तो ये एड ऑन इन्फॉर्मेशन कर दी कि चर्च ही नहीं है, वहां पे मार्केट प्लेस भी है. नेक्स्ट इज आई एम टू बिजी टू टेक अ हॉलीडे, फुल स्टॉप, बिसाइड्स माई पासपोर्ट इज आउट ऑफ डेट. ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, मैं बहुत बिजी हूँ टू टेक अ हॉलीडे. मैं एक तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता, और ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, एक तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता, ऊपर से भाई मेरा पासपोर्ट है ना वो भी अपडेटेड नहीं है. तो आपने क्या किया? एक इन्फॉर्मेशन दी, उसके साथ एक और ऐड कर दी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी जजमेंट को, या अपने वी कैन से ना जस्टिफाई करने को. आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए ऐड करते हैं जब इन्फॉर्मेशन, तो उसमें यूज होता है. तो एक हमारा कनेक्टर हुआ बिसाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पे I am too busy to take a holiday besides my passport. यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, beside के बाद कॉमा आया है. बस ये याद रखेंगे, आप जहां पे भी यूज कर रहे हो कनेक्टर्स या लिंकर्स, उसमें कॉमा कहाँ पे फॉलो करेगा वो ध्यान रखेंगे. फॉलोड बाय अ कॉमा एंड अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये हमारा सब्जेक्ट आ गया. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बी को साथ में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कॉमा और फिर ये जो बी है हमारा ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा, देन इट इज वेरी. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, ये हमारी वर्ब आ गई जब हम लास्ट में यूज कर रहे हैं. सब्जेक्ट और वर्ब कब आती है? जब आप कनेक्टर को सेकंड वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हो, तो वो लास्ट में, ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में कनेक्टर आ जाएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब तो बाद में आएंगे ना, तो इसलिए वो लिखा हुआ है. अभी एडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए और देखो, इन एडिशन टू और बिसाइड से हम पढ़ चुके हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं. Besides a medieval church, the town has a Gothic town hall, followed by a gerund, a noun or a pronoun. इसमें क्या आएगा लास्ट में? या तो gerund आ सकता है, noun या pronoun आएगा. तो यहाँ पे besides a medieval church, तो besides के बाद यहाँ पे आया है a medieval church, noun आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है इन एडिशन टू या बिसाइड्स, आपने स्टार्टिंग में लगाया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में. तो बिसाइड्स अ मेडिवल चर्च, जब आपका प्रोनाउन या नाउन खत्म हो जाएगा तब आपका कॉमा आएगा.
स्टार्टिंग में अगर आप यूज कर रहे हो इसको, तो जब पहले सब्जेक्ट या वर्ब आ जाएगा उसके बाद फिर कॉमा आएगा। जैसे हमने एक यहाँ पे किया था फ्रूट्स वाला फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे हमने फ्रूट से स्टार्ट किया क्योंकि सच एज कुछ बताओगे तो ना कि इसके जैसे, किसके जैसे, फ्रूट्स के जैसे, तो यहाँ पे हमने फ्रूट के बाद फिर कॉमा लगाया है, उसके बाद सेपरेट किया है कनेक्ट। यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद फिर आएगा कॉमा। द टाउन हैज अ गोथिक टाउन हॉल, ठीक है। चर्च के अलावा क्या है, गोथिक टाउन हॉल भी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। द टाउन हैज मेनी स्पोर्ट्स सेंटर एज वेल एज अ फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, साथ ही साथ। जहाँ पे आपको लगे ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वहाँ पे हम एडिंग, जितने वाले एडिंग इन्फॉर्मेशन के कनेक्टर्स हैं वो यूज करेंगे। सो द टाउन हैज मैनी स्पोर्ट्स सेंटर और फुटबॉल स्टेडियम भी है। नेक्स्ट देखो, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट फॉर एंड्रयू, देखो सब्जेक्ट के बाद आ गया ना कॉमा यहाँ पे, ऑल माई फ्रेंड्स विल बी एट द पार्टी। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम या एक्सेप्ट फॉर ये भी है हमारे एडिशन के, ये क्या कर रहे हैं, शो एक्सेप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स विल बी एट द पार्टी, एक्सेप्शन शो करते हैं कि भाई सारे फ्रेंड आए थे बट वही नहीं आया, तो क्या हुआ, सरप्राइज की बात हुई ना। शोइंग रीजन, कॉज एंड पर्पस, रीजन के लिए, कॉज के लिए, पर्पस के लिए कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 तरह के पढ़ लिए हैं कनेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग, एग्जाम्पल एंड एडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रीजन, कॉज एंड पर्पस। बिकॉज एज सिंस सीइंग दैट शी वॉज बिजी, कॉमा, I didn't ask her to help me, क्योंकि वो बहुत बिजी थी इसीलिए मैंने उससे नहीं पूछा। जहाँ पे क्योंकि कॉज का रीजन आ जाता है ना और पर्पस का रीजन पर्पस आ जाता है, वहाँ पे ये सारे यूज होते हैं। तो इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हो, बिकॉज शी वॉज बिजी, एज शी वॉज बिजी, सिंस शी वॉज बिजी, या सीइंग दैट शी वॉज बिजी, आई डिडंट आस्क हर टू हेल्प मी। नेक्स्ट देखो, आई डिडंट आस्क हर टू हेल्प मी बिकॉज, ये स्टार्टिंग में आया, ये हमारा इसमें मिडिल में आया है, सीइंग, because she was busy. So I didn't ask her to help me because she was busy. No need of comma here because is connecting or giving you the cause. Purpose बता रहा है कि भाई वो क्यों नहीं उसने help ली. These connectors are followed by a sentence, subject plus verb. Subject और verb आता है, ये रहा subject, ये रही verb आपकी. यहाँ पे भी seeing that when these connectors begin in the sentence, the two clauses are separated by a comma. स्टार्टिंग में आया है तो 2 clauses हैं वो comma से अलग हुए हैं। यहाँ पे clauses को भी आप sentence मान लो, ठीक है। sentences जो हमारे 2 sentences हैं वो उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे पार्ट मान लो, sentences मान लो, clauses मान लो, कुछ भी मान लो। अगर स्टार्टिंग में आता है तो कॉमा आएगा, अगर बीच में आता है तो कॉमा नहीं आएगा, उसके फ्लो में आ जाएगा। और किसको फॉलो करेगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब को। अभी रीजन, कॉज और पर्पस के थोड़े से और देखते हैं हम। बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ये आपने सब सुने होंगे। The low ticket sale, the concert was cancelled. Next है, the concert was cancelled because of, on account of, owing to, due to the low ticket sale. So these connectors are followed by a noun or a noun phrase. इसमें का क्या आया है, noun या noun phrase, due to the low ticket sale. The low ticket sale, ये हमारा noun आ गया तो noun phrase हो गया ये हमारा। And when these connectors begin in a sentence, 2 clauses are separated by a comma. वो हमने किया है, ये रहा आपका comma। स्टार्टिंग में आ रहा है देखो, because of the low ticket sale, on account of the low ticket sale, owing to the low ticket sale, due to the low ticket sale, कुछ भी लगा सकते हो। यही सेम मैनर में आप इसको मिडिल में भी लगा सकते हो। जब मिडिल में आएगा तो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, जब स्टार्टिंग में आएगा तो एक क्लॉज या सेंटेंस के बाद कॉमा आएगा। ये आपके आए रीजन, पर्पस और कॉज में। अभी मैंने आपको जितने भी बताए हैं ना, ये मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ, आपको याद होना चाहिए कि भाई बिकॉज है वो किस में आता है। बिकॉज विल नॉट कम इन अपोजिट आइडिया, बिकॉज विल कम, बिकॉज इज अ कनेक्टर विच विल कम इन द कॉज आइडिया, ये आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़े से और देखो, रीजन, कॉज एंड पर्पस के। ही स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू, सो एज टू और टू सक्सीड इन द टेस्ट। ये हमारे 3 और हो गए। फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आया है टू सक्सीड, ठीक है, टू सक्सीड इन द टेस्ट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट, सो दैट ही वुड सक्सीड इन द टेस्ट, फॉलोड बाय अ सेंटेंस। अगर ये यहाँ पे आ रहा है, ये इन ऑर्डर दैट, सो दैट, यहाँ पे टू अगर आएगा, आपको पता होना चाहिए कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर टू आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर लास्ट में दैट आ रहा है तो इसके बाद पूरा सेंटेंस आएगा, जैसा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ही स्टडीड हार्ड
इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द टेस्ट। ठीक है, तो हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ कौन सा, पर्पस के लिए। किसके लिए आया है, पर्पस के लिए आया है। ही स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही वुड सक्सीड इन द एग्जाम। अगर आपने ऐसे लिखा ही स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट सक्सीड इन द एग्जाम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, सक्सीड दैट हमने पढ़ चुके हैं, हमारा रूल पढ़ चुके हैं कि फॉलोड बाय अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के बाद फॉलो होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, टू के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ब्रैकेट में जितने भी रूल लिखे हुए हैं ना, प्लीज़ इनको आप ध्यान से याद रखना, इसको मार्क कर लेना आप, इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब भी रिजल्ट होता है। इनके लिए कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं, इनके लिए होते हैं कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, फॉर दिस रीजन, दस। एग्जाम्पल देखो, अमोस फॉरगॉट टू लॉक हिज हाउस, द थीफ एंटर्ड इजीली। दस क्या हुआ भाई, रिजल्ट क्या हुआ, उसने अपना घर खुला छोड़ दिया और चोर घुस गया, तो ये क्या हुआ, रिजल्ट हो गया ना। अमोस फॉरगॉट टू लॉक हिज हाउस, फुल स्टॉप, उसके बाद कैपिटल लेटर में आया है, देन कॉमा आया है। आप कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाओगे अगर, तो कॉमा पहले आएगा। The thief entered easily. These connectors usually appear at the beginning of the sentence and are followed by a comma. ठीक है, ये स्टार्टिंग में आते हैं ज़्यादा, जो रिजल्ट शो करते हैं जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस वो स्टार्टिंग में आते हैं, कॉमा आता है उसके बाद। यानी कि अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा रहे हो तो ये स्मॉल में आएगा और इसके बाद भी कॉमा आएगा, मतलब कॉमा फिर उसके बाद आपका कनेक्टर फिर कॉमा, दोनों चीजें आएंगी। नेक्स्ट देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ब्रेव एक्शन ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल, फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज। यहाँ पे नाउन फ्रेज आ रहा है, देखो ये आया, ही वॉज अवॉर्डेड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ब्रेव एक्शन। ब्रेव एक्शन नाउन फ्रेज हो गया, तो ये नाउन फ्रेज आ रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में ये लगा रहे हो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज, उसके बाद तुरंत पॉजेसिव प्रोनाउन आया है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ब्रेव एक्शन, उसके बाद कॉमा आया, ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल। ये क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस हुआ ना, रिजल्ट हुआ ना, उसने अच्छा एक्शन दिखाया, ब्रेव एक्शन दिखाया, इसलिए उसको मेडल मिला। ओके, आगे चलते हैं, शोइंग द कनेक्शन दैट इज इन द सीक्वेंस। First of all, firstly, to begin with, we should write an outline for our composition. ये क्या बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है। सीक्वेंस को आप बोल सकते हो एक ऑर्डर। क्या बता रहा है, ये एक ऑर्डर बता रहा है कि पहले क्या होना चाहिए, सेकंड में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए। तो ये ऑर्डर हो गया ना एक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, फर्स्टली, टू बिगिन विद, ये चार है हमारे, इसके बाद भी कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आ रहा है, फॉलोड बाय अ कॉमा। ठीक है, ये याद रखेंगे, कॉमा आना जरूरी है। सेकेंड, सेकेंडली, दैन, ये हमारा नेक्स्ट हुआ। सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट को आप इस तरह से लिख सकते हो, सेकेंड को आप ऐसे लिख सकते हो 3 वे में, एंड देन कॉमा आएगा। वी शुड राइट द कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू इट, एंड देन फाइनली, इन शॉर्ट, टू सम अप, इन कंक्लूजन, लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमा, we should check our draft to make sure there are no mistakes. तो पहले हमने क्या किया, first we have to do this, second we have to do this, finally we have to do this. Any of the connector you can use to choose that. We use words of sequence to organize what we say or write logically. और obviously organization के लिए मतलब चीज़ों को arrange करने के लिए ना organized manner, वहीं पे तो आप use करोगे ना, तो कैसे use करते हैं, logically या we can say प्रैक्टिकली यूज हो जाता है। ऐसे ही नहीं यूज कर दिया कि कहीं भी आपने कुछ भी लिख दिया, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, उसके लिए आपको कनेक्टर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर, ईदर, सो, इनका यूज देखते हैं। Dan didn't do his homework, I didn't either, neither did। जहाँ पे either और neither का यूज होता है वहाँ पे हमेशा to का सेंस आता है, तो आप बोल सकते हो जहाँ पे to का सेंस आता है वहाँ पे either और neither का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो दो हैं, यहाँ पे क्या है, Dan और Dan didn't do his homework and I, दो लोग हैं ना, तो यहाँ पे either and neither का यूज हुआ है। Either and neither show agreement with negative statements. Either and neither ये किसके साथ agreement show करते हैं, negative sentence statement के साथ। यहाँ पे did not या कोई भी not जैसा है, did not नहीं, सिर्फ not, ये जो है, क्योंकि अग्रीमेंट कब करोगे, जब नेगेटिव चीजें होंगी तभी तो आप उसमें अग्रीमेंट करोगे। समझौते का क्या मतलब हुआ कि एक बात जो दोनों लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ गया ना, अग्रीमेंट करोगे। तो ईदर और नीदर नेगेटिव के लिए यूज होते हैं। हेलन कैन रीड फ्रेंच, आई कैन टू, सो कैन आई। तो यहाँ पे क्या है, हेलन कैन रीच फ्रेंच, आई कैन टू, सो कैन आई। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आया,
टू आया और सो आया, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ईदर नीदर आए थे हमारे, ईदर नीदर एंड सो। सो एंड टू शो अग्रीमेंट विद पॉजिटिव स्टेटमेंट। जहाँ पे भी सो एंड टू आएगा वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट होगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, यानी कि इसमें सेंस आएगा भी। ऊपर आता है कि ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, इसमें क्या आएगा? ये भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये याद रखेंगे। So is used, so and to, ठीक है। So and to, they are used with the positive sentence, positive sense of the sentence, और either और neither negative sense के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नीदर ईदर सो यू कैन ईदर टेक द बस और अ टैक्सी। यहाँ पे क्या है? शो टू पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे दो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव के लिए यूज किया गया कि भाई आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो। तो ईदर क्या हो गया? ईदर ये आया है, ईदर के साथ और का यूज होता है। वो ईदर और अलग है। देखो यहाँ पे सिर्फ ईदर और नीदर है, यहाँ पे ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे, ये कंपाउंड में होते हैं, ठीक है, क्लब्ड होते हैं। ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर जब आ रहा है तो आपको चॉइसेस दी जा रही है कि या तो ये या तो वो। नीदर और नॉर आता है, ना तो ये ना तो वो, ये होता है। यहाँ पे चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑल्टरनेटिव है आपके पास, यू कैन ईदर टेक अ बस और अ टैक्सी। नेक्स्ट देखो, आई नीदर रीड नॉर स्पीक चाइनीज। लिंक टू नेगेटिव आइडियाज और स्टेटमेंट। यहाँ पे नीदर से नेगेटिव ऑल्टरनेट को ज्वाइन करते हैं और ईदर से पॉजिटिव को। यहाँ पे आपके पास क्या है? आई नीदर रीड नॉर स्पीक। ना तो मैं लिख पाता हूँ, ना मैं बोल पाता हूँ, ना मैं पढ़ पाता हूँ चाइनीज। नीदर डेविड नॉर आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ना तो डेविड गया ना ही मैं गया, तो नीदर के साथ नॉर का यूज है, ठीक है। जहां पे नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और नहीं होगा, वहां पे वो सेंटेंस किस फॉर्म में होगी? नेगेटिव सेंस में होगी, जो हमने पढ़ा था। क्या करते हैं? क्योंकि ये अग्रीमेंट शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ शो होगी। बट अगर ये क्लब होके आ रहे हैं, नीदर के साथ नॉर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, नीदर प्लस नॉर एंड ईदर प्लस और। तो यहाँ पे ईदर और है, ये ऑल्टरनेटिव के लिए होंगे। ये कैसा होगा? ये होगा पॉजिटिव, और नीदर है वो, उसमें नेगेटिव ऑलरेडी आ रहा है, तो ये होगा नेगेटिव, बट ये ऑल्टरनेटिव के लिए ही यूज होंगे। अब ये कनेक्टर्स का एक टेबल है, दिस इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ योर। एक्सप्लेनेशन किससे करते हैं? सो दैट टू एंड टू, इससे एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। आगे देखते हैं, हाँ दिस इज गुड, ये ले लेती हूँ मैं। इससे एक्सप्लेनेशन करते हैं पर्पस के लिए, अदरवाइज एल्स, टाइम के लिए एटलीस्ट, आफ्टरवर्ड्स और मीनवाइल, ये यूज करते हैं हम। एंड देन सिमिलरली के लिए सिमिलैरिटी या इन द सेम वे। देन कंसेंशन के लिए ऑल्दो या बट। उसके बाद एग्जाम्पली फायर, प्रेजेंट एंड आइडिया आप देख रहे हो, तो फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट शो करने के लिए अकॉर्डिंगली, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस। देन कॉन्ट्रास्ट के लिए इन कॉन्ट्रास्ट, डिस्पाइट, देन कन्वर्सली, एंड देन एडिंग इंफॉर्मेशन के लिए एडिशनली, इन द फर्दर मोर, मोर ओवर, एंड एम्फेसिस, आप किसी चीज को जोर दे रहे हो तो एज अ मैटर ऑफ दैट, और इंडीड। ये जितने भी हैं अलग अलग क्या हुए? हमारी सेंस हुए, उसके लिए अलग अलग कनेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द कनेक्टर्स एंड लिंकर्स। एन इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन यू। हमने अभी तक जितने भी पढ़े जो टाइप्स थे, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताए हैं। आपको क्या करना है? आपको ये आना चाहिए। कैसे करोगे? मतलब आपको बेसिकली आना क्या चाहिए? आपने सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, आप इसको कनेक्टर्स लगाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ connector you will use. This will be in the sense of contrast, in the sense of adding information, in the sense of result, in the sense of any other negative या positive idea. किस तरह का कौन सा connector हमको इसमें use करना है, that you should know. So for this I'll bring one practice exercise also for you, and then rest of the practice is up to you. Okay, so that's it for this video. We'll meet in next video.